गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक, चूंकि कोल्ड सीजन स्टार्ट हो गया है तो सर्दियों का हम स्वागत करें। बहुत अच्छी होती हैं सर्दियां खान पान के मामले में, लेकिन दूसरी तरफ अगर उसको देखें कि थोड़ी सी भी अगर लापरवाही हमने बरत दी तो कफ, कोल्ड, खांसी, जुकाम, बुखार और फिर वायरल फीवर तक ये चला जाता है। मच्छरों का प्रकोप साथ में रहता है तो डेंगू, चिकनगुनिया और आदि ये बीमारियां सब आ जाती हैं। तो सर्दियों में सेहतमंद रहें कैसे, और उसके लिए अगर बीमार हो जाएं, अगर हम व्याधि हमें आ जाए तो उससे कैसे बचाव करें, उसके लिए क्या घरेलू उपाय करें जो कि आयुर्वेदिक से संबंधित है। तो उस पर मेरे दिमाग में आया कि आज एक छोटा सा आप लोगों के साथ वार्ता किया जाए। और अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, बढ़िया सा आइकॉन जो है उसको घंटी बजाइएगा और कमेंट्स जरूर दीजिएगा। कमेंट्स में मैं चाहता हूं कि आपकी तरफ से ये आए कि इसमें क्या सुधार की ज़रूरत है, क्या मेरे बोलचाल में, क्या मेरे वेशभूषा में, या क्या शब्दों के चयन में। तो उस पर तो सर्दियां आते ही जो ठंडी मौसम है वो शुरुआत हो जाती है और वो चुनौतियां हमारे लिए पेश करती हैं। और ठंड से बचने के लिए खान पान, जैसे मैंने कहा, बहुत ज़रूरी चीज़ है। दिनचर्या जिसमें कि व्यायाम को शामिल करें, स्वास्थ्य का विशेष पूर्व पे ध्यान रखना जरूरी है। चलिए अब आज कैसे हम स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और सर्दियों में जो समस्याएं पहले आती हैं, व्याधियां जो आती हैं, उस पर हम अभी पहले बात कर लेते हैं आपके साथ। इसमें जैसे मैंने पहले बताया, सर्दी, जुकाम, फ्लू। ठंड में क्या होता है कि जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है, इम्यून सिस्टम जिसे हम लोग बोलते हैं, वो कमजोर होने के कारण सर्दी और फ्लू जो है तुरंत हमें इफेक्ट करता है। हमें जो त्वचा होती है वो सूख जाती है, तो उसमें लोशन कुछ भी आप लोग लगा सकते हैं, या सरसों का तेल लगा करके स्नान करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जो हवाएं चलती है ठंडी, उसकी वजह से हमारी त्वचा रूखी हो जाती है, और उसको आप, जैसे मैंने बताया, सरसों का तेल आदि यूज कर सकते हैं। तीसरा चीज जो होता है ठंड में, वो जोड़ों के दर्द। अगर किसी का प्रॉब्लम पहले से चली आ रही है, चोट लगा है, गुमचोट है, मांसपेशियां पुल आउट है, या जोड़ों में कहीं दर्द है, तो इस ठंड के मौसम में वो बहुत तेजी से पुराना जो दर्द है, जोड़ों का दर्द है, वो उभर करके सामने आता है। आलस्य और ऊर्जा की कमी हो जाती है इसके अंदर, इस ठंड के मौसम में, क्योंकि कम धूप के कारण विटामिन जो डी की कमी है। हम भी ऐसे मकान बन रहे हैं, ऐसे फ्लैट्स बन रहे हैं जिसमें हम लोग अंदर ही रहते हैं और हम लोग धूप का डायरेक्ट सेवन नहीं कर पाते हैं। धूप के बारे सेवन करने के बारे में भी मैं आप लोगों के साथ बात कर लूं कि धूप जो है, जो सन की रेज हैं, उसको हमको सामने से नहीं लेना चाहिए, हमें अपने बैक से लेना चाहिए सूर्य को। जितने देर भी हम ले सकते हैं तो पीछे से हमारा सूर्य की रोशनी आना चाहिए, सूर्य का, देवता का। तो विटामिन डी की कमी के कारण हमें जो है वो थकान भी महसूस होने लगती है। अब ये सारी व्याधियां जब आ जाती हैं तो इसके लिए क्या करें, क्या ऐसा चीज करें कि इससे थोड़ा सा बचाव हो। तो पोषक आहार लें हम, मतलब जो पौष्टिक आहार है, जिसमें कि मौसमी या सब्जियां हैं, जिसमें अगर आप ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, आप मूली ले सकते हैं, पालक ले सकते हैं, बथुआ ले सकते हैं, जो सेम होता है वो ले सकते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें कोशिश करें कि बैंगन है, गोभी है, मटर है, उसको कम से कम यूज करें। यूज करना है क्योंकि ये भी फल सब्जियां आती हैं, लेकिन जो मैंने ये चीज़ बताया कि गाजर है, मूली है, पालक है, बथुआ है, शलजम है, तो इन सब, चुकंदर है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन सबको आप एज ए सूप तौर पर भी ले सकते हैं, गरम गरम सूप ले सकते हैं। तो ये डाइजेशन चीज़ें और पौष्टिकता इसमें भरी रहती है। विटामिन सी से भरपूर इस समय आ जाता है। देखिए, सीजनल संतरा आता है, आंवला आता है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। आंवला का मुरब्बा बना सकते हैं, आंवला का चटनी बना सकते हैं, तो इस टाइप का आप कर सकते हैं। संतरा आप खा सकते हैं धूप में बैठ करके। गरम पिए, जैसे कि मैंने सूप बताया आप लोगों को, गाजर, चुकंदर, पालक, इन सबको टमाटर मिला करके, थोड़ा बहुत मटर भी डाल सकते हैं और उसको बॉयल कर लें, और उसमें काली मिर्च और हल्का सा काला नमक डाल करके उसको, और सेंधा नमक भी डाल सकते हैं, उसको आप यूज कर सकते हैं। और जो उसका खुज्जा, जो बचा हुआ चीज़ होता है, उसको आप फेंके नहीं, उसको जैसे दाल है उसमें आप डाल करके और मसल करके भी आप खा सकते हैं।
तो दोनों चीज़ें फायदा। पर्याप्त जो है पानी पिए। पानी में हम कहेंगे कि सर्दियों में चूंकि प्यास हमें कम लगती है, लेकिन जो शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए कोशिश करें कि गुनगुना पानी सुबह से शाम तक पिए। कोशिश 2 लीटर, 2.5 लीटर, 3 लीटर की जरूर होनी चाहिए। जिसको किडनी की प्रॉब्लम है उसके लिए जो डॉक्टर सजेस्ट करता है उसके हिसाब से करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो टॉपिक पे मैं आ रहा हूँ वो है एक्सरसाइज, व्यायाम करें। व्यायाम में जिम और जगहों जाते हैं लोग, मैं उससे दुराव नहीं करता हूँ, लेकिन कोशिश करें कि सुबह की सैर या योग, ये सैर कर सकते हैं तो करिए, हल्का हल्का रनिंग भी कर सकते हैं। और नहीं तो सबसे अच्छी बात है, चूंकि अभी पॉल्यूशन का भी थोड़ा समय चल रहा है, खासकर महानगरों में तो बहुत पॉल्यूशन है, तो वो कोशिश करें कि अपने घर के अंदर बैठ के या अपने छत के ऊपर टेरेस पे जा करके और योगा करें। कम से कम 30 मिनट से लेके और 1 घंटे तक आप योगा कर सकते हैं, जिसमें अनुलोम है, अनुलोम विलोम है, भस्त्रिका है, उज्जयी है, इस टाइप के आप करें। उस पर भी हम कभी आपको 1 बाय 1 करके भी वीडियो बनाएंगे। हल्की सी स्ट्रेचिंग जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मांसपेशियां जो है अकड़ जाती हैं तो उसमें दर्द होने लगता है। तो कोशिश करें स्ट्रेचिंग करें। तो जहां थोड़ी बहुत दर्द की शिकायत है, अगर आप उस पर्टिकुलर जगह पे स्ट्रेचिंग करेंगे तो धीरे धीरे विदिन 2 to 3 डेज वो दर्द आपका गायब हो जाएगा। त्वचा की देखभाल, जैसे मैंने कहा कि ठंडी हवाएं चलती है और त्वचा रूखी हो जाती है, तो उसके लिए जैसे नारियल का तेल है, मॉइस्चराइजर है, ये सब आप नियमित इस्तेमाल कर सकते हैं। गुनगुने पानी से नहाने की बात करते हैं। गर्म पानी नहीं होना चाहिए बिल्कुल, या तो ताज़ा पानी आपका ट्यूबवेल से आ रहा हो, ये तो उसको यूज कर सकते हैं, नहीं तो गुनगुने पानी से आप लोग स्नान करिए। और उसके बाद तुरंत आप त्वचा पे अगर सरसों का तेल लगा करके स्नान कर सकते हैं तो उससे बढ़िया बात ही नहीं होती। और नहीं तो धूप में बैठने से पहले आप नारियल का तेल या मॉइस्चराइजर कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी तो गर्म कपड़े पहनना बहुत जरूरी है और पहनना भी चाहिए, उसका भी आनंद लेना चाहिए। तो मतलब ऐसा गर्म कपड़ा पड़े जिससे कि आपका शरीर जो है गर्म रहे, अंदर से गर्म रहे, दिखावा कम हो लेकिन शरीर का बचाव ज़्यादा हो। तो इसको जो हम कहते हैं टोपी, टोपी में ये चीज़ें ढकी होनी चाहिए, और ये तो खुली रहेगी ही रहेगी, मजबूरी है, लेकिन कोशिश करें। और हाथों को भी दस्ताना से, पैरों को भी मोजा जो होता है गर्म वुलन सॉक्स, उससे आप उसको कवर कर सकते हैं। उसके बाद इम्यून सिस्टम जो है जरूरी है कि अंदर की पावर हमें होनी चाहिए। तो उसके लिए आप घर में बना हुआ जैसे दूध आपका आता है तो दूध में हल्दी डालिए, शुद्ध हल्दी लीजिए, हल्दी को डालिए और उसको पीजिए आप। तो या उसके साथ साथ आप एक काम कर सकते हैं, च्यवनप्राश आता है इम्यून सिस्टम के लिए, तुलसी हो गया आपका, अदरक हो गया आपका, शहद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसका भी आनंद ले सकते हैं। च्यवनप्राश मैंने बताया, उसको भी आप ले सकते हैं। उसके साथ साथ अदरक दूध में डालकर थोड़ी देर छोड़ दीजिए, उसके बाद कभी उसका आनंद ले सकते हैं। खजूर का बहुत अच्छा सीजन रहता है, खजूर आप 4 खजूर दूध में डाल के थोड़ा देर छोड़ दें और उसके बाद उसका आनंद लीजिए, उसको बहुत ही इम्यून सिस्टम उसमें बढ़िया है। उसके बाद जैसे मैंने धूप के लिए बताया, देखिए फ्री में हमें वायु मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है, और विटामिन डी के लिए भगवान सूर्य देव का, तो कोशिश करिए सुबह सुबह 15 से 20 मिनट धूप में आप पीठ के बल, पीठ के पीछे, मतलब जो सूर्य की रोशनी पीछे से आती हो, और उसमें आनंद लीजिए, जिससे कि आपका विटामिन डी की कमी, और विटामिन डी की जब कमी पूरी हो जाती है तो खासकर दर्द, चोट लगने में, ये सब चीज़ों से आपको बचत हो जाती है। अब आते हैं कि अब हम बीमार पड़ चुके हैं, हमें व्याधियों ने घेर लिया है, क्योंकि हमने कोताही की, लापरवाही बरती, तो हमारे व्याधि आना स्वाभाविक है। तो अब अगर आता है तो कैसे हम उसको आयुर्वेदिक टाइप से या अपने घर में ही कुछ ऐसी चीज़ों से 2 से 4 दिन देखें कि वो ठीक हो जाए। और अगर नहीं ठीक होता तो कृपया आप डॉक्टर के पास जाकर परामर्श उनसे ले सकते हैं, और जो वो बताते हैं वो दवाओं को आप सेवन कर सकते हैं। तो काढ़ा बनाए, जैसे कफ एंड कोल्ड हो गया है तो बहुत अच्छा होता है काढ़ा, जिसमें तुलसी आप डाल सकते हैं, दालचीनी डाल सकते हैं, अदरक है, उसमें गुड़ डालिए। चीनी का कोशिश करिए ना उपयोग करिए। तो ब्राउन शुगर आ गया है, या गुड़ का काढ़ा से सर्दी जुकाम जो है, अगर 2 से 3 दिन आप 2 बार पिएंगे तो तुरंत वो दूर हो जाएगा। घी और गुड़, जैसे आप शाम को रोटी लेते हैं तो थोड़ा सा देसी घी अगर प्योर घर का हो, और उसमें गुड़ आप ऑर्गेनिक गुड़ लीजिए, आप देसी गुड़ जिसे हम लोग बोलते हैं, उसको मिसल के उसके साथ 1-2 रोटी खाइए। तो गुड़ और घी गर्म करता है, गुड़ और घी, तो वो भी अच्छा रहेगा, ऊर्जा भी प्रदान वो करता है।
सरसों के तेल से मालिश, जैसे मैंने कहा कि कोशिश करिए कि नहाने से पहले अगर सरसों का तेल का मालिश करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, तो उसका भी कर सकते हैं ये भी। तो तीनों चीज़ मैंने आपको बताया। तो अब अगर मैं कंक्लूजन पे आता हूँ, निष्कर्ष पे आता हूँ, तो सर्दियाँ ठंडी तो होती हैं, ये तो मानना पड़ेगा, लेकिन अगर हम अपनी दिनचर्या, व्यायाम, खान पान का पूरी तरीके से ध्यान लें, सूर्य का आनंद लें, तो ये मौसम आनंददायक बन सकता है। क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो बहुत तरीके की फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, आनंद आता है। मतलब ये जो 3-4 महीने हम लोग को मिलता है, खासकर नॉर्थ के लोगों को मिलता है, उधर साउथ में तो कम ठंड पड़ती है, तो नॉर्थ में जो मिलता है तो उसका हम पूरा आनंद ले सकते हैं। तो जैसे जैसे मैंने चीज़ें बताई वो पालन करेंगे तो ये व्याधि आएगी नहीं, और गलती से अगर व्याधि आ जाती है तो भी जो चीज़ मैंने बताई उसको अगर आप 2 से 3 दिन यूज करेंगे तो व्याधि आपकी दूर हो जाएगी। क्योंकि कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही संपत्ति है, और उसका ध्यान रखना चाहिए। कोरोना के बाद अब प्रथम स्टेज पे स्वास्थ्य आ गया है, जिसे हेल्थ कहते हैं, और सेकंड स्टेज पे वेल्थ चला गया है, जिसे हम धन करते हैं। तो हेल्थ इज वेल्थ। तो हो सकता है आपको कैसा लगा ये बताइएगा दोस्तों, और अगले वीडियो के साथ आपको जल्दी ही मिलता हूँ। और तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कोशिश कीजिए अपने आसपास के लोगों में कम से कम 2, 4, 5, 10 लोगों के साथ मिलें तो उनको भी हंसते हुए उनका स्वागत करिए। अगर आप हंसेंगे तो सामने से हंसी ही मिलेगी, क्योंकि रेसिप्रोकल है, जो चीज़ आप देंगे वही आपको मिलता है। गिव एंड टेक की दुनिया है, तो कोशिश कीजिए, देना भी है तो मुस्कुरा के मुस्कुराहट दीजिए, जिससे कि आपको भी मुस्कुराहट मिले और दोनों तरफ की जो ऊर्जा है वो बढ़े। अपने परिवार का, अपने कुटुंब का, अपने आस पड़ोस का, अपने समाज का, अपने देश का और विदेश में रहने वाला पूरा ब्रह्मांड का जित हो सकता है, जो भी सेवा आप कर सकते हैं वो करिए। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और अब शिव शंकर शुक्ल को इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।